अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है? ठीक ठाक हैं दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद तारिक जावेद, आपके अपने चैनल थर्ड एम्पायर 007 पर। जी दोस्तों, आज हज शुरू हुआ है और पाकिस्तान के लोग जा रहे हैं हज के लिए सऊदी अरब। तो एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम आई है वो कि पाकिस्तान के जो प्राइवेट ऑपरेटर हैं 67,000 लोग नहीं जा सके। तो आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है मोहम्मद शफीक बेग साहब, जो कि चीफ़ एग्जेक्टिव हैं फारस इंटरनेशनल हज और उम्रा सर्विसेज के। और इनसे पूछेंगे कि ये 20-25 साल से ये काम कर रहे हैं, क्या पहले भी ऐसे कभी हुआ है कि 67,000 लोग जो प्राइवेट ऑपरेटिंग के ज़रिए जाना चाहते थे लेकिन गवर्नमेंट की नाकामी या सऊदीया ने इन पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है, क्यों नहीं जा सके? मोहम्मद शफीक बेग साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज 2025 में ये अब तकरीबन पूरे पाकिस्तान को ये इल्म है कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर के अंडर जो लोगों ने दाखिले करवाए हैं उसमें तकरीबन कोई 70,000 के करीब जो हमारे हुज्जाज हैं वो नहीं जा पा रहे हज पे इस दफ़ा। और ये पिछले 20-25 साल की प्रैक्टिस में ये पहला साल है कि ये कुछ ऐसा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। इसका सबसे पहले तो ये हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया ने अपने कुछ पॉलिसीज़ चेंज की हैं हज के हवाले से। 2030 जो उनका एक विज़न है उसके हवाले से कुछ चेंजेस आ रही हैं वहाँ पे सिस्टम के अंदर। उसके बाद सऊदी गवर्नमेंट जो पाकिस्तान को कोटा अलाट करती है वो 1,80,000 का हाजियों का वो कोटा है जिसमें प्राइवेट सेक्टर को आधा कोटा दिया जाता है और आधा गवर्नमेंट अपने हुज्जाज खुद लेके जाती है। और प्राइवेट को भी रेगुलेट करती है सऊदी जो पाकिस्तानी मिनिस्ट्री है, वो उसके अंडर ही उसकी रेगुलेशन के अंडर ही ये जाते हैं। सऊदी अरब ने एक टाइमलाइन दी इस दफ़ा, एक शेड्यूल दिया पूरे साल का कि कब आपने बुकिंग शुरू करनी है, कब आपने ऑपरेशन शुरू करना है, कब तक आपने बिल्डिंग्स लेनी है, कॉन्ट्रैक्ट करने हैं और कब तक आपने वीज़े निकालने हैं। उसमें मैं एक चीज़ वाज़ह करना चाहता हूँ कि ये आम तौर पे सऊदी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हुज्जाज का प्राइवेट कंपनियों के साथ एक बड़ा हेल्दी सा कंपटीशन होता है। आधे हाजी गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंडर जाते हैं, आधे हाजी जो है वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर के ज़रिए जाते हैं। तो पिछले 20 सालों से हम तो देख रहे हैं कि ये एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन होता है। गवर्नमेंट उनको सर्विस देने की कोशिश करती है, प्राइवेट सेक्टर उसको सर्विस देने की कोशिश करता है। लेकिन बदकिस्मती से एक बात अब ये कहनी पड़ेगी कि पिछले 3 या 4 साल से गवर्नमेंट के सेक्टर में हाजियों की बुकिंग जितना गवर्नमेंट को कोटा दिया जाता है उतनी बुकिंग इनसे नहीं हो रही। ये सर्विसेज का मामला है, इनकी मैनेजमेंट का मामला है कि 2022 में, 2023 में, 2024 में गवर्नमेंट का तकरीबन 30 से 35,000 हाजी जो है ना वो कोटा वापस करना पड़ा सऊदी गवर्नमेंट को, जबकि प्राइवेट अपना फुल कैपेसिटी में, पूरी कैपेसिटी में अपने हुज्जाज को लेके गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक अब हमें ये समझ लग रही है कि ये एक, चूँकि गवर्नमेंट हमें रेगुलेट करती है, एक ऐसा अनफेयर और अनहेल्दी कंपटीशन इस साल किया है कि गवर्नमेंट ने अपनी बुकिंग स्टार्ट कर दी है नवंबर में और हमें जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इन्होंने गवर्नमेंट बुकिंग की इजाज़त नहीं दी। अगर किसी ने बुकिंग करने की कोशिश भी की है तो हमारी जो हज मिनिस्ट्री है उन्होंने उसको शोकाज नोटिस दिया है, उसको जुर्माना किया है कंपनी को कि आपने क्यों बुकिंग की है जब तक हम अपनी बुकिंग कर रहे हैं। उसका नतीजा ये निकला कि गवर्नमेंट अपनी बुकिंग करती रही, प्राइवेट ने बुकिंग नहीं शुरू की, जबकि जो टाइमलाइन इन्होंने साइन किया था सऊदी गवर्नमेंट के साथ उसको भी मैं अभी वजाहत कर देता हूँ आपको। जो सऊदी गवर्नमेंट के साथ टाइमलाइन पाकिस्तान की हज मिनिस्ट्री ने साइन किया है उसमें प्राइवेट के हवाले से उन्होंने एक डेडलाइन साइन की है, वो थी 14 फरवरी। और मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ कि 14 फरवरी साइन करने के बाद प्राइवेट टूर ऑपरेटर को ये नहीं बताया इन्होंने कि 14 फरवरी आपकी डेडलाइन है।
हमें इन्होंने जो स्लैब्स देते हैं पैकेजेस की, वो हमें ये 18 मार्च तक देते रहे। 18 मार्च को इन्होंने फाइनली हमें एक स्लैब दिया कि 18 मार्च को इन स्लैब के तहत आप बुकिंग करें। अब ये कोई देखे कि अगर 14 फरवरी को हमारा डेडलाइन थी और हमारे मामला ख़त्म हो गए थे, तो गवर्नमेंट हमें 18 मार्च तक ये स्लैब दे रही है बुकिंग के लिए। बड़ा अजीब सा मामला बना। और फिर उसके बाद भी गवर्नमेंट ने हमें कहा कि आप पेमेंट्स भेजें अपने हाजियों से, जो पेमेंट ले रहे हैं वो वहाँ अकोमोडेशन के लिए भेजें, ट्रांसपोर्ट के लिए भेजें, खानों के लिए भेजें। हम जैसे ही हाजियों से पेमेंट लेते रहे हम भेजते रहे।